अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ऑर्बिट्स शेल, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल को। इसी चैप्टर के स्टार्ट वाले इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने इस पीरियोडिक टेबल को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये होता क्या है। आज फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया एक टेबल की फॉर्म में, जिसको हमने बोल दिया कि ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या हुआ? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। वो अपनी प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट न्यूक्लियस के गिर्द, उसकी बिना पर हमने इसको अरेंज किया था, ठीक है। उन्होंने कहा एलिमेंट्स को हमने कॉलम यानी ग्रुप में रखा जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है, और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज भी थी, ठीक है। और रो के अंदर हमने लेफ्ट टू राइट किन एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं कि एक्चुअल में वो होता किस तरह है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें पीरियोडिक टेबल आपके सामने है यहाँ पर। अच्छा जी, ये देखें ज़रा। हमने देखा कि यहाँ से इस साइड को क्या जा रहा है, यहाँ को इस साइड को जाता है पीरियड्स, ठीक है। और ऊपर से नीचे नीचे कौन सी चीज़ जा रही है? ऊपर से नीचे ग्रुप्स जा रहे हैं, ठीक है। पीरियड और ग्रुप की कन्फ्यूजन दूर हुई। अब जी हमने इनको मज़ीद डिस्कस करते हैं डिटेल में। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट हमने क्या कहा, ये क्या होते हैं जी? पीरियड्स। अब कुछ इनकी भी डिवीजन है। किस तरह डिवीजन है? नीचे चलते हैं। अच्छा जी, कुछ शॉर्ट पीरियड होते हैं, कुछ नॉर्मल पीरियड होते हैं, ठीक है। फिर लॉन्ग पीरियड आ जाते हैं, फिर वेरी लॉन्ग पीरियड आ जाते हैं। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं जो फर्स्ट टू 2 तक जाते हैं, ठीक है। वो हाइड्रोजन और हीलियम वाला आ गया। नॉर्मल पीरियड में 8 आते हैं जो 3 से 10। फिर नॉर्मल पीरियड आता है, वो सेम है ना। अब ये आगे 2, अगर तो ये सेम है तो इनको सेपरेट क्यों किया हुआ है? ये इस तरह नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स थे। तो इन 7 पीरियड्स को अरेंज किया है कि पहला शॉर्ट पीरियड है, दूसरा और तीसरा नॉर्मल पीरियड है, चौथा और पांचवा लॉन्ग पीरियड है, और 6वां और 7वां वेरी लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। अब जरा ऊपर चले, आपको फिर पीरियोडिक टेबल से ही समझा देते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ देखें, पहला पीरियड देख लें आप तो हाइड्रोजन और हीलियम यानी शॉर्ट पीरियड है। दूसरा देखें और तीसरा सिमिलर है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तीसरे में भी 8 ही आ रहे हैं। फिर चौथा और पांचवा देखें तो आपको लगेगा कि ये लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं 6वां और 7वां जो वेरी लॉन्ग पीरियड में कंसीडर होते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 सीरीज आती हैं, एक लेंथनाइड सीरीज आती है और दूसरी नीचे एक सीरीज आती है, ठीक है। वो हम नीचे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक था हमारा ये पीरियड्स का। अच्छा जी, अब ग्रुप्स आ जाते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? ये कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम कहते हैं जी, ये क्या है? ये ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप्स को नंबर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी और वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन उनकी बेसिस में इनको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हर ग्रुप के अंदर उनका एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑफ द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एट, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2 ग्रुप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह सोन 1 to 2 and 13 to 17 कंटेन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 3 to 12 कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट, में ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट जो है ग्रुप 18 के, उनको नोबल गैसेस कहा जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट में एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये अल्कली मेटल होते हैं। सेकंड में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। 3 to 12 हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आ जाती हैं, ठीक है। फिर है 14 बोरॉन फैमिली, 13 बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजन फैमिली और 18 नोबल गैस फैमिली। अब जरा पीरियोडिक टेबल में चलते हैं और इन्हीं फैमिलीज को देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये वाली फैमिली से शुरू हो गई है बोरॉन,
कार्बन वाली फैमिली, नाइट्रोजन वाली फैमिली, ऑक्सीजन वाली फैमिली, फ्लोराइड वाली फैमिली और नियॉन वाली फैमिली, ठीक है, या हीलियम वाली और नियॉन वाली फैमिली। ये जो सारी फैमिलीज है यहाँ पर इनको बता दिया कि इनके नंबर कितने हैं, ठीक है, और ये होते क्या है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम जरा इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। की पॉइंट्स में वही चीज़ें जो हमने चैप्टर में डिस्कस की थी कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंटली हिस्सा ले सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनके फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम के। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। वेयर एज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ये जो शेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब उन्होंने वही कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम, और इनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करते हैं तो मास नंबर बन जाता है, ठीक है। एरिया अराउंड न्यूक्लियस हमारे पास शेल होता है, कितने शेल होते हैं, 4 शेल होते हैं, KMLN, KLMN। जो इंटीजर यूज़ करते हैं हम इनकी पोजीशन बताने के लिए करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 and 2 के फार्मूले से। फिर साइंटिस्ट ने अरेंज किया एलिमेंट्स को टेबल के अंदर, उनको प्रोडक्ट टेबल बोला। एलिमेंट्स प्रोडक्ट टेबल में उनकी प्रॉपर्टीज़ और अरेंजमेंट के लिहाज से जो है वो अरेंज्ड हैं, ठीक है। सो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।